Hello student. Today we are going to learn second chapter component of food class 6. You know, in first chapter we have already learned about food item like chapati, vegetable, curd, dal, pickle, etc. इससे पहले वाले चैप्टर में हमने फूड आइटम के बारे में पढ़ रखा है बच्चों कि हम डेली रूटीन में अपने चपाती, दाल, सब्जी वगैरह खाते हैं। और अदर स्टेट के लोग लाइक साउथ में जैसे वो इडली खाएंगे, वड़ा खाएंगे, उत्पम खाएंगे, और जबकि पंजाब वगैरह में सरसों का साग, मक्की की रोटी आदि वगैरह खाते हैं। तो देखो क्या होता है मील। यहाँ पे एक मील की आपको स्ट्रक्चर दिख रही है। मील यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, पिक्चर हो। मील में आपको चपाती, सब्जी, दाल वगैरह दिखाई दे रही है। तो डिफरेंट टाइप की सब्जियाँ जो हैं, वो सब्जी होगी या दाल होगी, वो क्या कहलाती हैं? हमारे फूड आइटम कहलाते हैं। तो इस चैप्टर में हमने कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती है, न्यूट्रिएंट के टेस्ट क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम पहला चैप्टर अपना, सेकंड चैप्टर कंपोनेंट ऑफ फूड। तो इसकी इंट्रो मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और यहाँ पे देखो एक एक्टिविटी दिखाई गई है। इसमें ये बताया गया है कि आवर मील यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम ऑफ मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। जो हमारा भोजन है वो क्या है? किसी न किसी प्रकार के ग्रेन से मिलकर के बना होता है। और यहाँ पे देखो इस सेक्शन में एक टेबल दिखाई गई है। तो उसमें क्या दिखाया है बच्चों? यहाँ पे देखो पंजाब में क्या है? मक्की की रोटी, राजमा, सरसों का साग, कर्ड, घी वगैरह खाते हैं। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में राइस, तुअर दाल, कुंदरू की सब्जी, बटर मिल्क मतलब लस्सी वगैरह आदि पीते हैं। राजस्थान में क्या खाते हैं? बाजरे की रोटी हो गया या गेहूँ हो गया, सब्जी होगी आदि एक्सेट्रा खाते हैं। तो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट प्रकार की ग्रेन के आइटम हम खाते हैं। अब देखो व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट फूड आइटम जो है उनमें क्या होता है। हम डिफरेंट जो हमारी भोजन की थाली होती है वो डिफरेंट आइटम से सजी होती है। तो ऐसा क्यों होता है? हम डेली एक ही प्रकार की खाने को ना खा के डिफरेंट आइटम खाते हैं। तो इसलिए क्यों खाते हैं कि वो डिफरेंट आइटम से हमें एक से ज़्यादा पोषक तत्व मिल सकें। पोषक तत्व का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिएंट। और जो हमारी फूड की थाली होती है उसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट होते हैं। और उन इंग्रेडिएंट से हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट और एनिमल से। लाइक अगर हमने कर्ड खाया तो वो किससे मिलेगा? हमें एनिमल का। और जबकि हमने वेजिटेबल या दाल वगैरह हम खा रहे हैं तो वो प्लांट से मिलेंगे। नाउ न्यूट्रिएंट क्या होता है? द कंपोनेंट which are required for our body for the growth and energy is called nutrient. न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? कि जो हमें एनर्जी देते हैं, हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। और ये न्यूट्रिएंट देखो बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, और ये लास्ट में क्या है? मिनरल्स। ये मिनरल्स हो गया। इसके अलावा कुछ हम डाइटरी फाइबर्स भी खाते हैं जो एक प्रकार से, और वाटर जो एक प्रकार से न्यूट्रिएंट का ही काम करते हैं, और उसकी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। फिर बताया गया है कि डू ऑल द फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट। क्या सभी फूड ये सारे न्यूट्रिएंट कंटेन करते हैं? नहीं करते। तो ऐसा नहीं होता कि हमने अगर चपाती खाई तो उसमें ही आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाए, विटामिन्स भी मिल जाए, प्रोटीन मिल जाए, ऐसा नहीं होता।
अलग अलग न्यूट्रिएंट जो है अलग अलग खाद्य पदार्थों में, अलग अलग फूड आइटम्स के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाया गया है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ऐसे कौन से फूड आइटम है जिनमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है या प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं या फैट प्रेजेंट होता है। तो इसके लिए कुछ टेस्ट दिखाए गए हैं, उसके लिए टेस्ट दिखाए गए हैं। वो टेस्ट मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करती हूँ। ये दो बच्चे हैं, बूझो और पहेली, वो क्या कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमें मेनली क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो इन्होंने टेस्ट के लिए क्या करा, उन्हें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। वो है वहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाया गया है। एक तो आयोडीन का सॉल्यूशन होता है, एक तो क्या है यहाँ पे आयोडीन का सॉल्यूशन है, दूसरा क्या है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और तीसरा क्या है हमें कॉस्टिक सोडा NaOH। कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4। और आयोडीन क्या होता है, आयोडीन का सॉल्यूशन, आयोडीन एक प्रकार का एलिमेंट होता है, उसको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करें तो वो एक सॉल्यूशन बन जाएगा। उसको हमने क्या कहा, आयोडीन का सॉल्यूशन कहा गया। यहाँ पे कहा गया आयोडीन का सॉल्यूशन। और कॉपर सल्फेट में क्या है कि कॉपर सल्फेट के नीले ब्लू कलर के क्रिस्टल आते हैं, उसको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करें तो वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा। सेम हियर कास्टिक सोडा, जो कपड़े धोने वॉशिंग सोडा टाइप में ही होता है, उसको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करें तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा, किसका, कास्टिक सोडा का। अब आपने फूड आइटम ले लिया, यहाँ पर पहेली क्या कर रही है, एक आलू के इसने कुछ टुकड़े लिए हैं, उनको क्रश कर लिया है, उनको तोड़ लिया है और उसे टेस्ट ट्यूब में डाल के देखती है और उस पर आयोडीन का सॉल्यूशन डालती है। तो किस कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का, रेड ब्लैक ब्लू कलर का हो जाता है। तो इट मीन्स उसमें कार्बोहाइड्रेट है। अगर वो किसी दाल का पेस्ट बनाती है और दाल का पेस्ट बनाकर अगर उस डालती है, उसमें क्या डालती है, आयोडीन का सॉल्यूशन, तो ब्लू कलर का नहीं होगा, इट मीन्स दाल में कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अगर वो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है किसी भी फूड आइटम में, कब, देन व्हेन वी ऐड द आयोडीन सॉल्यूशन इन द फूड आइटम, इट कंटेन कार्बोहाइड्रेट। तो देखो यहाँ पे इसने प्रोटीन का लिया है, क्या किया है इसने पहेली ने लिया है कि इसने टेक सम क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग, और उसने क्या करा, सॉलिड है तो उसको पेस्ट बनाया, मेक ए पेस्ट ऑफ इट पाउडर का पेस्ट बना लिया उसने, और फिर उसमें सम ड्रॉप ऑफ वाटर में उसको क्या करा, उसको डिज़ोल्व कर लिया, किसको, फूड आइटम को, जो आपने पाउडर बनाया उसको। फिर उसमें कॉपर सल्फेट की कुछ ड्रॉप से बूंदें डाली हैं, तो वो कैसे कलर का हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे ही कलर का, थोड़ा पर्पल कलर का दिखाई देगा। तो देन इट शो दैट द फूड आइटम कंटेन द प्रोटीन। पर्पल वॉयलेट टर्न पर्पल वॉयलेट कलर का हो जाएगा, तो वॉयलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। और फैट के लिए क्या कर सकते हैं हम, फैट के लिए मानो कि आपने कुछ नट्स वगैरह ले ली, नट्स होते हैं, कोई बादाम या वॉलनट वगैरह को आपने क्रश कर लिया, मूंगफली को आपने क्रश कर लिया और उसे पेपर में रख दिया, पेपर में रख के उसने कूटना है, क्रश करना है, तो उस पर आपको क्या दिखाई देगा, एक ऑयली स्टिकी ऑयल का पैचेस उस पर पेपर पे बन जाएंगे। पेपर को आप खोलोगे तो आपको दिखेगा, उसको सीधा करोगे तो उस पर पैच दिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि फूड आइटम फैट, उस फूड आइटम में फैट है। ब्राउन में क्या होता है, फैट होता है। यहाँ पे देखो यस लिख रखा है। मिल्क में भी क्या होता है, प्रोटीन होता है मोस्टली। अगर घी वगैरह लिखेंगे तो हम फैट भी होगा। और रॉ पोटैटो में क्या होता है, स्टार्च होता है यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार से बॉयल एग में क्या होता है, प्रोटीन होता है, मोस्टली क्या होता है उसमें प्रोटीन होता है। और स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट में क्या होगा ना, तो फ्रूट में अगर थोड़ा मीठा फ्रूट है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट हो सकता है लेकिन प्रोटीन नहीं होगा उसमें। स्लाइस ऑफ वेजिटेबल्स में क्या होगा, प्रोटीन वगैरह नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, उसमें मिनरल्स और विटामिन होंगे। कुक दाल के अंदर क्या होगा, इसमें क्या होगा, खाना प्रोटीन होगा इसके अंदर। और क्या होगा, थोड़ा बहुत अगर कुक में आकर ऑयल वगैरह बटर वगैरह डाला हुआ है तो उसके अंदर क्या होगा, फैट भी आपको दिखेगा। अब देखो
ये मैंने आपको बता ही दिया कि ऑयली पैच जो क्या बताते हैं, ऑयली पैच ऑन पेपर शो द फूड आइटम कंटेन फैट। यहाँ पे देखो फूड आइटम कंटेन फैट। अब ये देखो यहाँ पे दिखाया गया, इसके अलावा what do these tests show? Are fats, protein, starch present in the all food item that you tested? Does a food item contain more than one nutrient? तो इसका मतलब क्या रहा है कि क्या सभी फूड आइटम, क्या हर प्रकार का फूड आइटम ऑल दीज कंपोनेंट, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो गया, चाहे वो विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, कंटेन करते हैं? तो ऐसा नहीं होता बच्चों, हमें अलग अलग कंपोनेंट के लिए अलग अलग फूड आइटम्स की ज़रूरत होती है, जो कि अभी हमने टेस्ट से देखा। फिर कहता है द टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट दैट आर ऑल देर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट फूड आइटम। वो क्या हो, किस में प्रेजेंट होंगे? डिफरेंट फूड आइटम में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब देखो फिर है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट फॉर आवर बॉडी। जो हम ये वेरियस न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, लेते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं, क्या काम आते हैं? जो हम डेली हम फूड लेते हैं, डेली आप खाना खाते हो, बल्कि रात को डिनर लेते हो, सुबह आपने लंच ब्रेकफास्ट वगैरह लिया होता है दिन में, तो बताता है कि ये सब हम क्या क्या, इनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं, डिफरेंट ये हमें हमारी बॉडी के लिए फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट क्या प्रोवाइड करता है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट आल्सो गिव एनर्जी। इनफैक्ट फैट्स गिव्स मच मोर एनर्जी। फैट से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। फूड कंटेनिंग, यहाँ पे कुछ फूड आइटम आपको दिखाए गए हैं। फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आल्सो एनर्जी गिविंग फूड। क्या कहते हैं? ऐसे फूड दैट कंटेन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आल्सो कॉल्ड द एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर फॉर आवर बॉडी। अब जैसे कि आप छोटे छोटे बच्चे हो, तो आपकी ग्रोथ हो रही है, आपको ग्रोथ करने के लिए आपको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए आपको क्या खाना चाहिए? दाल वगैरह लेनी चाहिए, एग खाना चाहिए। और जो बच्चे मतलब नॉन वेज हैं वो एग खा सकते हैं, नहीं तो मिल्क वगैरह लेना चाहिए। सोयाबीन वगैरह खानी चाहिए। यहाँ पे कुछ फूड आइटम है, तो आपको उनको देख के और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये देखो शुगर केन, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शकरकंद, वीट, राइस, बाजरा, मेज़, मैंगो, ये सारे क्या हैं? हमें कार्बोहाइड्रेट देते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे ये कुछ ऑयल वगैरह दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे सोयाबीन नट वगैरह, कोकोनट वगैरह क्या है, ये इससे हमें क्या मिलता है? क्या मिलेगा बताओ आप? वीडियो को पॉज में करो। ये चिकने पदार्थ हैं। चिकने मतलब हमें क्या करते हैं? स्टिकी हैं, तो क्या देते हैं? ये हमें फैट देते हैं। और यहाँ पे देखो दूसरा एनिमल सोर्स दिखाए गए हैं, उनसे भी हमें क्या मिलता है? कुछ फैट मिलता है। जैसे ये बटर है, ग्राम है, एग है, फिश है, इनसे भी हमें क्या मिलता है? एनिमल सोर्स। और इनसे भी हमें मिलता है फैट ही मिलता है। ये वाले सोर्स जो हैं प्लांट सोर्स हैं, जबकि ये वाले क्या हैं? घी वगैरह जो है क्या है? एनिमल सोर्स हैं। ठीक है, और इनसे मिलता है हमें फैट। फिर यहाँ पे देखो कुछ आइटम और दिखाए गए हैं कि सोयाबीन, बीन्स, तुअर दाल है, मूंग दाल है, ग्राम है, पीज है, इनसे क्या मिलता है? देखो सारे के सारे क्या हैं? दालें हैं। तो इनसे क्या मिलेगा आपको? वीडियो पॉज करके सोचो क्या मिलेगा? दालों से क्या मिलता है? दालों के लिए हमने क्या टेस्ट किया था? हाँ, वो ये होता है प्रोटीन। दालों से क्या मिलता है? प्रोटीन। और ये जो है मीट वगैरह, मिल्क वगैरह, इनसे क्या मिलेगा? हमें फैट भी मिल सकता है, और कुछ मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में हमें क्या मिलेगा? प्रोटीन। ठीक है। अब आता है देखो प्रोटीन आल्सो कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग फूड। जितने भी बॉडी बिल्डर होते हैं, जो भी जिम वगैरह जाते हैं, उनको जिमर क्या ट्रेनर ये बताता है कि आप क्या लो? प्रोटीन रिच फूड लो। तो प्रोटीन रिच के लिए वो कहता है आप एग लो, जो फिश खा सकते हैं उनको कहता है फिश खाओ, दूध पियो, दालें वगैरह, सोयाबीन वगैरह खाओ। फिर आता है विटामिन्स हेल्प द प्रोटेक्शन आवर बॉडी अगेंस्ट द डिजीज़। विटामिन्स क्या काम करता है हमारा? कि विटामिन हमारी बॉडी को डिजीज़ से बचाता है।
हमारी आईज, बोन्स, टीथ, गम इनको हेल्दी रखता है। और हमारी अब देखो जो विटामिन्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विटामिन्स आर द मेनली some kind of different vitamins are given below, like vitamin A, vitamin C, vitamin D, विटामिन E, K, H। इसके अलावा एक और ग्रुप होता है विटामिन का, ग्रुप ऑफ विटामिन बी इज कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आवर बॉडी नीड ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन सम क्वांटिटी। देखो बच्चों, विटामिन की ज़रूरत हमें बहुत ही कम मात्रा में पड़ती है, लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है, विटामिन की नीड हमें बहुत कम मात्रा में पड़ती है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक अगर विटामिन की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है तो इनसे सीरियस डिजीज़ हो सकती है, गंभीर रोग हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ विटामिन लिखे हुए हैं और उनका आपको फंक्शन बताया गया कि वो हमारी बॉडी के लिए क्या काम करते हैं। तो विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। हमारी स्किन ग्लो करेगी, झुर्रियाँ वगैरह नहीं पड़ेंगी, स्किन हमारी स्मूथ होगी। विटामिन सी से हमारे गम, हमारे टीथ, हमारी बोन्स जो है वो हेल्दी रहेंगे। साथ में हमारे को जल्दी से जल्दी कोल्ड कफ वगैरह नहीं होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं, आजकल देखो कोरोना हो रहा है, तो कोरोना में भी कहा जाए कि अपन विटामिन सी रिच फूड लीजिए, आंवला लीजिए, लेमन लीजिए, जिससे कि आपकी विटामिन सी आपको मिलता रहे और आप नेचुरली आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ सके। उसके बाद में विटामिन डी। देखो विटामिन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी किस लिए ज़रूरी होता है? ये हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो और इससे आवर बॉडी यूज़ द कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। तो देखो जो हम कैल्शियम खाते हैं, हमने दूध पिया, तिल खाए, उससे हमें कैल्शियम मिला, और कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए, हमारे टीथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हमारी बॉडी में विटामिन डी नहीं मिलेगा तो ये कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। तो विटामिन डी बहुत ही ज़रूरी है, किसके लिए? कैल्शियम के लिए। और कैल्शियम किसके लिए ज़रूरी है? हमारी बोन्स के लिए एंड टीथ के लिए। फूड्स दैट आर रिच इन द डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन गिवन 2.6। जो फिगर है उसमें 2.6 से लेकर के डिफरेंट विटामिन्स आपको दिखाए गए हैं। यहाँ पर पपाया, कैरेट, मैंगो ये विटामिन ए रिच सोर्स हैं। जबकि यहाँ पे दिखाया गया है कि लिवर, ये क्या है बच्चों? किसी एनिमल का लिवर है, ये वाला लिवर है, ये वीट है, ये राइस है, ये क्या है? विटामिन बी देते हैं आपको। राइस वगैरह को ज़्यादा हमें बार बार इसे धोना नहीं चाहिए। जब दाल वगैरह अगर हम धो देते हैं, बार बार धो देते हैं, तो उससे न्यूट्रिएंट जो है वेस्ट चले जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा ना धोएं। राइस के छिलके के नीचे, जस्ट नीचे ही क्या पाया जाता है? विटामिन बी पाया जाता है। उसके बाद में ये फ्रूट्स दिखाए गए हैं, गुआवा, ग्रीन चिली, ऑरेंज। इनसे क्या मिलता है? ये सारे खट्टे फ्रूट्स होते हैं, सोर फ्रूट होते हैं। आंवला भी देखो बहुत है, विटामिन सी है। और ये क्या है? जो मिल्क वगैरह, फिश है, एग है, इससे मिलता है विटामिन डी मिलता है। अब ये देखो साथ में विटामिन डी हमें किससे मिलता है? सनलाइट से। ये देखो यहाँ पे बूझो खड़ा हुआ है सनलाइट के आगे, और उसने अपने क्लोथ्स वगैरह हटा रखे हैं, तो उसकी बॉडी डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर रही है सनलाइट को। जब सूरज की किरणें, सूरज की लाइट हमारी बॉडी को डायरेक्ट कांटेक्ट करती है, तो हमारी स्किन के नीचे जो सेल्स पाई जाती हैं वो अपने आप नेचुरली विटामिन डी का सिंथेसिस करने लगती हैं, और इससे हमारी डेली रूटीन की विटामिन डी की आपूर्ति हो जाती है। फिर आगे देखिए, मोस्ट फूड आइटम यूजुअली वी have more than one nutrient. You may have noticed this while recording your observation कि काफ़ी सारे फूड आइटम, जैसे कि हमने कहा मछली है या दूध है, उसमें फैट भी होता है, विटामिन डी भी होता है, प्रोटीन भी सम मात्रा में होता है। तो काफ़ी सारे फूड आइटम्स के अंदर मोर देन वन न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे दिखाया गया, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट। देखो, राइस हैज़ more carbohydrate than other nutrient, so we can say that rice is the carbohydrate rich source. राइस के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट और विटामिन बी भी है, और हमने कार्बोहाइड्रेट में भी इसका फोटो देखा था। लेकिन क्या कह रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में राइस से मिलता है, इसलिए राइस को हमने किस कैटेगरी में रखा?
कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स में। ठीक है। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट आवर बॉडी नीड द डाइटरी फाइबर। ये क्या है देखो, डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं? एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स को ऑल नोन एज रफेज, इनको हम रफेज भी कहते हैं। फाइबर्स मतलब जो रेशेदार सब्जियां होती हैं उनको रफेज भी बोलते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर बॉडी। होल ग्रेन एंड द पल्स, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल मेन सोर्स ऑफ रफेज। जितने भी हमने छिलके वाली दालें या हम बिना छना हुआ आटा खाएं, फ्रेश फ्रूट खाएं, तो पोटैटो वगैरह में उसमें क्या होता है, कुछ मात्रा में रफेज होते हैं। रफेज हमें किसी भी प्रकार डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट बट इट इज़ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी, ऑफ आवर फूड एंड एड टू इट बल्क। इसका मतलब क्या है? एड इट टू बल्क, हमें ज़्यादा मात्रा में से खाना चाहिए। क्यों? दिस हेल्प आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। रफेज से या डाइटरी फाइबर से हमें कुछ प्रकार का न्यूट्रिएंट नहीं मिलता। इनमें न्यूट्रिएंट कोई नहीं होता, ना तो विटामिन होते, ना इनमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह होते, बट वी हैव taken more lots of dietary fiber because it help us to get rid of the digested food। यानी अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उससे छुटकारा पाने में हमारे को हेल्प करता है, यानी कब्ज वगैरह नहीं होने देता। ये कौन? डाइटरी फाइबर। यहाँ पे ये डायग्राम कुछ दिखाए गए हैं, आपने देख लेना कि आयोडीन किससे मिलता है। देखो ये जिंजर वगैरह है, मिल्क वगैरह से क्या मिलता है? फॉस्फोरस वगैरह, केला वगैरह, मिर्ची से फॉस्फोरस है। यहाँ पे स्पिनिच वगैरह है, एप्पल वगैरह, इससे आयरन मिलता है, गुआवा वगैरह। प्रोटीन और मिल्क वगैरह से क्या मिलता है? कैल्शियम भी मिलता है और प्रोटीन भी मिलता है। अब देखो, तो जो हम खाना खाते हैं उससे हमें डाइटरी फाइबर तो मिलते ही हैं, उसके अलावा कुछ एनर्जी भी मिलती है। लेकिन इसके अलावा बच्चों हमने क्या लेना होता है? हम कुछ मात्रा में वाटर भी यूज़ करते हैं। जैसे हमने दूध लिया, टी ली, कॉफ़ी ली, इनके साथ में जूस लिया, उसके साथ में हम वी इनटेक वाटर एज वेल एज डायरेक्टली ड्रिंक आवर वाटर। लेट्स सी इफ देर आर मैनी अदर सोर्स ऑफ दैट प्रोवाइड द वाटर। वाटर के अलावा वाटर किस किस से मिलता है? जो डायरेक्टली हम अपना प्यास बुझाते हैं, ड्रिंक करते हैं, उसके अलावा भी हमें बहुत सारी ऐसे चीज़ होती हैं जिससे पानी मिलता है, जैसे कि फ्रूट लाइक लेमन, उसके अलावा क्या हो गया? खीरा वगैरह हो गया, वाटरमेलन हो गया है, और ऑरेंज वगैरह हो गया। इनसे क्या होती है? काफ़ी मात्रा में हमें क्या मिलता है? लेमन वाटर मिलता है। अब आता है बच्चों बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? ऐसी डाइट जिसमें सारे कंपोनेंट क्या हो? बैलेंस मात्रा में, नेचुरल रिक्वायर्ड क्वांटिटी में हो, ना कम हो ना ज़्यादा हो, उसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लग रखा है, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी रिक्वायर्ड या नीड इन राइट क्वांटिटी। राइट क्वांटिटी में होनी चाहिए। ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन आवर फूड इन राइट क्वांटिटी इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। इट कंटेन रफेज एंड वाटर ऑल्सो, गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर ऑल्सो। सच डाइट इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। ठीक है। तो बैलेंस्ड डाइट में क्या हुआ? सारी क्वांटिटी जो होगी वो हमारी क्या होगी? राइट क्वांटिटी में होगी, और गुड अमाउंट में हमारा रफेज और वाटर होगा। हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या कहते हैं? जिससे हमें पूरी मात्रा में हमारे को ग्रोथ और मेंटेनेंस मिले, वो बैलेंस डाइट कहलाएगी। अब देखो बच्चों, अब कोई व्यक्ति फिजिकल वर्क करता है, लाइक कोई मजदूर है, कोई वर्कमैन है जो लकड़ी कुछ ईंटें वगैरह फोड़ता है, और तुम लोग हो, जैसे तुम पढ़ रहे हो या हम लोग हैं बैठे हुए हैं, तो देखो एक मजदूर जो ज़्यादा काम करता है और हम जो पढ़ रहे हैं, या एक बच्चा प्लेयर है जो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है उसको देखो, और तुम लोग खेलते हो, करते हो, नॉर्मल खेलते हो, तो किसको ज़्यादा फूड की ज़रूरत होगी? तो फूड की ज़रूरत होगी जो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, जो जल्दी सुबह से लेकर शाम तक बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करता है, तो उसको ज़्यादा फूड की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए हमें बहुत अधिक मात्रा में खाने की, उसको अधिक मात्रा में खाने की ज़रूरत होगी, तो उसको अलग से डाइट देनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे
व्हाट वी नीड ए बैलेंस डाइट वुड हैपन ऑन द अमाउंट ऑफ द फिजिकल वर्क। जो भी फिजिकल वर्क करता है, जो कोई मजदूर है, उसको लिए ज़्यादा अमाउंट में खाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। पल्स, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउट सीड, मूंग, बंगाल ग्राम फर्मेंट फूड जो होते हैं सच एज द इडली हो गया, उत्पम हो गया, मिस्सी रोटी वगैरह, ये कुछ आइटम्स हैं विच प्रोवाइड एनर्जी, न्यूट्रिएंट। Therefore, one can eat the balanced diet without expensive फूड मटेरियल। आप कह रहा है कि इसलिए हमें जो हमने जो भी बताया आइटम, जो कि इडली वगैरह खाओ, आप फर्मेंट फूड खाओ, तो उससे हमें बैलेंस डाइट मिल जाएगी। इसके लिए हमें ज़्यादा पैसे एक्सपेंसिव फूड खाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये नहीं कि आप जाके मम्मियों के पीछे पड़ जाओ कि भाई हम तो बाहर से वो कुछ स्पेशल डाइट खाएंगे, ये खाएंगे। नहीं, आप घर में जो आपकी मम्मी देती है, जैसे आपको बनाना दे दिया, स्पिनच दे दिया, पालक की सब्जी खाओ, गुड़ खाओ, उसी से सत्तू वगैरह खाओगे, इसी से आपको डेली रूटीन की न्यूट्रिएंट की नीड कवर हो जाएगी। उससे पहले बताया गया, इफ द वेजिटेबल एंड फ्रूट आर वॉश्ड आफ्टर द कटिंग और पीलिंग डैम। अगर हमने कोई वेजिटेबल को काटा और उसको छीला या फ्रूट को छीलने के बाद में उसे धोया, तो क्या होता है, इट वॉश अवे ऑल द न्यूट्रिएंट। सारे विटामिन, सारे न्यूट्रिएंट जो होते हैं उसके वॉश अवे हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे उसके। द स्किन, जो वेजिटेबल, द स्किन ऑफ द, इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे क्या है, द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। स्किन के नीचे वो काफ़ी सारे, बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होंगे। रिपीटेड वॉशिंग ऑफ द राइस पल्स में रिमूव द ऑल द विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। हम बार बार धोएंगे तो क्या होगा, इससे खाना जो सारे विटामिन जो है वो लॉस हो जाएंगे। तो इसलिए हमें कम धोने चाहिए, उस खाना बनाने से पहले ही हम धो सकते हैं उसको। साथ में ये बताया गया, एट द सेम टाइम कुकिंग आल्सो रिजल्ट। अगर हम खाना पका रहे हैं, खाना कुक कर रहे हैं, तो राइट टाइम पे ही खाना को हम पकाएं, उसको ज़्यादा ओवर कुक ना करें। ठीक है। इससे क्या होगा, उसके न्यूट्रिएंट, ओवर कुक करने से उसके सारे न्यूट्रिएंट जल जाएंगे, बह जाएंगे और हमें न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएंगे। तो मैनी यूजफुल प्रोटीन एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल आर लॉस्ट इट इफ एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग द कुकिंग। अगर हमने बहुत सारे यूज कर दिया वाटर इसको कुकिंग करने के लिए, तो उससे क्या होता है, काफ़ी सारे मिनरल वगैरह उसको हम फिर पकाते रहते हैं, तो उससे सारे खत्म हो जाते हैं। इसमें बताया गया, विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉय हीट बाय द हीटिंग ड्यूरिंग द कुकिंग। अगर हमने नींबू वगैरह हमने गर्म करते हुए में डाल दिया, तो विटामिन सी आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसके जो पार्टिकल हैं वो डैमेज हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, बूझो कितना मोटा दिखाई दे रहा है आपको, बहुत ज़्यादा फैटी हो रहा है। तो वो क्या कहता था कि वो कटोरी बहुत सारे राइस खाता है। यहाँ पे उसने स्टोरी बताई है कि मैंने बहुत सारे राइस खाता हूँ ताकि उसे एनर्जी मिल सके। एक कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाता है, जिससे वो क्या होगा, फैटी हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें क्या खाना चाहिए, अगर हमने ज़्यादा फैटी आइटम खा लिए, मोटा वाले खा लिए, कि राइस खा लें, घी खा रहे हैं, तो हम क्या होंगे, ओबेसिटी हो जाएगी। ओबेसिटी क्या होती है, मोटापा। यहाँ पे लिखा हुआ है ओबेसिटी। वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन ऑफ ओबेसिटी। अगर हमने बहुत लार्ज क्वांटिटी में फैट रिच आइटम खाए, फैट रिच फूड खाया, पिज़्ज़ा या समोसा, पकौड़ी, कचौड़ी खाई, तो उससे क्या होंगे, फैटी हो जाएंगे। नाउ डेफिशिएंसी डिजीज़। व्हाट इज़ डेफिशिएंसी डिजीज़? डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती हैं? तो डेफिशिएंसी डिजीज़ का मतलब क्या होता है कि एक कंटिन्यूस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ए पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। अगर हमने काफ़ी दिनों तक किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, अगर हमने कुछ फूड आइटम ऐसा खा रहे हैं जिसमें वो एक ही प्रकार का फूड आइटम है, कंपोनेंट है, और दूसरे प्रकार के फूड कंपोनेंट नहीं है, तो जो फूड आइटम उसमें नहीं है, उन्हीं प्रकार की हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए पर्सन में बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट बट समटाइम द फूड में नॉट कंटेन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं होता है। इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर वो ऐसा ही लगातार खाता रहता है, इफ़ दिस कंटिन्यू ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी।
तो जो इट्स का मतलब क्या है, जिस जिस चीज़ की उसमें कमी है, जिस चीज़ का वो कम खा रहा है उस चीज़ की उसमें डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो डेफिशिएंसी ऑफ मोर और वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज द डिजीज और डिसऑर्डर, दिस डिजीज इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। यहाँ पे क्या हुआ, डिजीज दैट अकर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। ये बहुत ही इसकी डेफिनेशन है। फिर यहाँ पे सी, if a person does not get enough protein, he have nut growth, swelling of face, और क्या है यहाँ पे, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज, डायरिया। अगर वो प्रोटीन नहीं खाएगा तो उसके हेयर भी वाइट हो जाएंगे, स्वेलिंग ऑफ फेस हो जाएगी, स्किन डिजीज हो जाएगी। तो इस प्रकार से deficiency of different vitamin and the mineral may also result in certain disease of disorder. Some of these are mentioned in table 2.3. 2.3 में कुछ डिजीज़ दिखाई गई हैं, वो डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं और इन्हें आप देखो। विटामिन ए यहाँ पे देखो टेबल दिखाई गई है। यहाँ पे क्या है, विटामिन और मिनरल्स हैं, यहाँ पे डेफिशिएंसी डिजीज़ है या डिसऑर्डर है और सिम्टम, उसके सिम्टम क्या है, उसके क्या से लक्षण होते हैं। विटामिन ए, लॉस ऑफ विज़न, उसको अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो लॉस ऑफ विज़न, उसको दिखाई नहीं देता। पुअर, उसके क्या होगा, उसको रात को कम दिखेगा। लॉस ऑफ नाइट डार्कनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, समटाइम कंप्लीट लॉस, कभी कभी कम्प्लीटली वो अंधा हो जाता है। विटामिन B1, बेरी नामक डिजीज़ हो जाती है। इसमें क्या होता है, वीक मसल्स हो जाती हैं एंड वेरी लिटिल एनर्जी ऑफ वर्क। विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी हो जाती है। स्कर्वी क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स, वुंड्स टेक्स लॉन्गर टाइम ऑफ हील। अगर किसी के घाव हो जाते हैं, वुंड्स हो जाते हैं तो उसमें उसको भरने में काफ़ी टाइम लगता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होगा, रिकेट्स हो जाता है। बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। कैल्शियम क्या होता है, बोन एंड टूथ डिके। कैल्शियम की कमी से बोन और टूथ जो है जल्दी जल्दी टूटने लग जाते हैं, उसमें डैमेज होने लग जाता है और बोन्स और टूथ जो होती हैं कैसे हो जाती है, वीक हो जाती हैं। फिर देखो आयोडीन से जो क्या होती है, आयोडीन की अगर कमी हो जाती है तो गोइटर हो जाता है। बच्चों के गले में छोटे, गोइटर क्या होता है, बच्चे के गले में छोटा सा फूल जाता है। और ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वेलन और मेंटल डिसेबिलिटी इन द चिल्ड्रन, और बच्चे जो होते हैं मेंटली डिसेबल होते हैं, मंद बुद्धि के होते हैं। आयरन, मतलब आयरन से, लोहे से क्या मिलता है, आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है और इससे हमें वीकनेस लगती है। तो इस प्रकार से अब आपका ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हुआ। और अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं प्लीज़।